पहले राजा की किताब में हम जाएंगे और वहाँ चौथे अध्याय में हम जब पढ़ना शुरू करेंगे वचन 1 से, अगर वहाँ हम पढ़ें ध्यानपूर्वक देखें कि वहाँ एक कमी होती है, वहाँ एक घटी थी, वहाँ एक लाचारी थी, पर प्रभु ने उन सब लाचारियों को दूर किया। किस रीति से? देखिएगा, वहाँ हम पढ़ेंगे ध्यान से। लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था, वह आया और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ऐसा वहां पर किया जाने का प्रयास किया गया। और फिर आगे पढ़िए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कहा कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी को तेल छोड़ और कुछ नहीं है। ओके, वचन 3 आयत। और उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों और खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। और फिर क्या कहता है वह? और उसने कहा, और फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। ओके, फिर 5वीं आयत। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर के द्वार बंद किया और तब वे उसके पास से बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। ओके, 6वीं आयत। और जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। और उसने कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। ओके, 7वीं में। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेच कर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, हम जब दूसरे राजा में इस घटना को पढ़ते हैं तो इस घटना में आत्मिकता का जो एक सामर्थ्य है वो हमारे सामने प्रकट होता है। हम देखते हैं कि एक विधवा और उसके बच्चों को जब कर्जदार लोग लेके जाने ही वाले थे, लेके जाने का प्रयास ही कर रहे थे, उसी बीच में उस विधवा स्त्री ने परमेश्वर के दास एलीशा से भेंट की। और किस रीति से भेंट की होगी आप देख रहे हैं, वो रोते हुए भेंट की होगी, बड़े दुख के साथ, बड़े ही घबराहट के साथ, व्याकुलता के साथ परमेश्वर के दास एलीशा से वह मिलती है और अपनी वो सारी बातों को उससे बताती है कि वहाँ पर कर्ज देने वाले हमारे घर पर आए थे और वो मेरे बच्चों को ले जाने के लिए बात कह रहे थे। तो इसलिए हे परमेश्वर के दास, मेरे लिए उपाय कर कि मैं उनका कर्ज भर सकूं। तब वहां पर परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा कि तेरे पास है क्या? ध्यान से सुनिएगा, तेरे पास है क्या? तो उसने कहा कि मेरे पास हांडी में थोड़ा सा तेल है, हांडी में थोड़ा सा तेल है। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि जा और अपने आजू बाजू में जितनी भी पड़ोसी हैं उनसे खाली बर्तन लेके आ और अपने घर में जितना वह खाली बर्तन रख सकते हो रख लेना और फिर द्वार बंद कर देना और उस जो थोड़ा सा तेल है हांडी में उसे तुम उड़ेलते जाना और वो सभी खाली बर्तनों को भर देगा। प्रिय भाई बहनों, जरा ध्यान से सुनिए कि हम अपने जीवन में एक चूक हमसे होती है कि जब हम परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, बाइबल के वचन के अनुसार वो पिता है, वो सच्चा खुदा है, वो हमें सब कुछ देना चाहता है। उसकी इच्छा ही है कि मैं दूं और बहुतायत से दूं, पर वो हमें एक आत्मिकता के ट्रैक पर लाना चाहता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक आत्मिकता के रास्ते पे लाना चाहता है, एक ऐसा मार्ग, जैसे कि उदाहरण के लिए ट्रेन को आप खेत में नहीं चला सकते, ट्रेन को आप डामर रोड पे नहीं दौड़ा सकते, ट्रेन चलाने के लिए ट्रेन का ट्रैक अलग से होना चाहिए। और वो ट्रेन का जो ट्रैक है, जरा ध्यान से सुनिए, कैसे होता है? लोहे का होता है। हाँ, उस ट्रेन का ट्रैक हम भिन्न देखते हैं हर ट्रैकों से। तो जब ट्रेन दौड़ना चाहती है तो वो अपने ट्रैक पर दौड़ती है और फिर वो ट्रैक से बाहर अगर आती है तो वो रुक जाएगी। उसी रीति से आज एक आत्मिकता में जीने वाला एक व्यक्ति है, जब अपने ट्रैक पर चलता है तो वह चलता जाता है और उसी ट्रैक पर हम चल करके
अपने हम मंजिल को पा सकते हैं, अपने आशीषों को पा सकते हैं, अपनी खोई हुई संपन्नता को पा सकते हैं, अपने छुटकारे को पा सकते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति ट्रैक से उतर जाता है, अपने उस आत्मिकता के ट्रैक, आत्मिकता के मार्ग को छोड़ देता है, तब उसके लिए एक संघर्ष की परिस्थिति उसे आ घेरती है। देखिएगा, यह विधवा स्त्री, यह पूरा घर आत्मिक था और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई का एक हिस्सा थे। लेकिन जब इसके पति प्रभु में सो जाने के बाद इसके जीवन में कुछ ऐसे संकट आए, आर्थिक स्थितियां इसे घेर लीं, आर्थिक कमजोरियां इसे घेरी और इसके बेटे को कर्ज देने वाले ले जाने लगे। तब वहां पर हम देखते हैं कि उस विधवा स्त्री ने वो कहीं जाकर के और काम को करने का या कहीं कुछ ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे कि आत्मिकता भंग हो जाए या आत्मिकता के ट्रैक से उतरना पड़े, पर वो उसी ट्रैक पर बनी रही जिस ट्रैक पर उसका पति था। जिस मार्ग पर उसका पति था, उसी मार्ग पर वह विधवा स्त्री भी बनी रही और उसी मार्ग के सहारे वह परमेश्वर के दास के पास जाती है। और जब परमेश्वर के दास के पास जाती है तो वहां पर इसका सॉल्यूशन भी निकलता है, इसका निवारण भी निकलता है। और हम निवारण देखते हैं कि वह कहता है कि तेरे पास है क्या? उसने कहा मेरे पास तेल है, थोड़ा सा हांडी में तेल है। और तब वह एलीशा की वह प्रार्थना, एलीशा के ऊपर का अभिषेक, उसके आत्मिक अगुवे के ऊपर का अभिषेक उस स्त्री के, उस विधवा स्त्री के परिवार को सुखमय परिस्थिति प्रदान करता है। और जब वह स्त्री जाती है, द्वार बंद कर देता है, द्वार बंद कर लेती है। और जब वो द्वार बंद करती है तो आत्मिकता का द्वार उसके लिए खुलता है, आशीषों के रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। और उस तेल को वो हांडी में, जो बर्तन, खाली बर्तन था, उसमें डालना शुरू करती है, उड़ेलना शुरू करती है। और वो उड़ेलती ही जाती है, उड़ेलती ही जाती है, उड़ेलती ही जाती है। और हम देखते हैं कि पूरा खाली बर्तन तेल से भर जाता है, तेल से भर जाता है। और हम जानते हैं कि उस तेल को वो बेच करके अपने कर्ज का अदा करती है। और वो जब तक यह परिस्थिति, अकाल की परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति रहती है, तब तक वह बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करती है। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम जब आत्मिकता में जीवन जी रहे होते हैं, खुदावन के साथ जी रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषों में, बरकतों में देखना चाहता है। वो हमें नहीं चाहता कि हम आंसुओं में ही जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आत्मिकता के रास्ते को नहीं छोड़ें। बाइबल के अनुसार, जैसा यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय आयत 6 में कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु ये वचन कहता है तो वो मार्ग है। जब उस मार्ग पर हम बने रहते हैं तो शैतान आंधी लेकर आता है, शैतान तूफान लेकर आता है। बाइबल के वचन के अनुसार शैतान तमाम कठिन परिस्थिति लेकर आता है कि हम आत्मिक ट्रैक को, आत्मिक मार्गों को छोड़ दें और हम ये कहें कि बस हो गया, परमेश्वर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी जुबान से ये शैतान निकलवाना चाहता है, इसलिए वो हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी बुरी चीज़ों को लाता है जिससे हमारा मन विचलित हो जाए, जिससे हमारे आत्मिकता भंग हो जाए, जिससे हम आत्मिकता के रास्ते से उतर जाए। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, विश्वास करता है और वो निर्णय ले लेता है कि मुझे आत्मिकता के रास्ते पर बने ही रहना है, किसी भी हालातों में, किसी भी समयों में हमें आत्मिकता के मार्ग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही मार्ग हमें सुखमय परिस्थिति में ले जाएगा, वही मार्ग हमें संपन्नता की परिस्थिति में ले जाएगा, वही मार्ग हमें छुटकारे की परिस्थिति में, वातावरण में ले जाएगा। तो वह उस मार्ग पर बना रहता है। तो जब आप उस मार्ग पर बने रहोगे तो परमेश्वर का वचन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। वह आपके जीवन को आशीषित करेगा और वह आपके जीवन के लिए एक बड़ा मार्ग खोलेगा। वह आपको महत्वपूर्ण बनाना शुरू करेगा, वह आपको ऊंचा उठाना शुरू करेगा, वह आपको आशीषों में लेके चलना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यूहन्ना 8:12 में कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आप जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यीशु के
पीछे पीछे चलते हैं, उसके वचन के साथ अपने आप को आगे लेकर बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक उजियाले को प्रकट करता है। वो परमेश्वर हमारे लिए एक शांति को हमारे लिए प्रकट करता है। जैसे कि यह स्त्री जब परमेश्वर के दास के पास जाती है, तो परमेश्वर के दास ने जो कुछ भी इनको दिशा निर्देश दिया था, वह उसी दिशा निर्देशों के आधार पर यह विधवा स्त्री करती है। तो खाली बर्तन जितना उसके पास था, उतना ही उसकी संपत्ति बन गई। जितना उसके पास खाली बर्तन था, उतना ही वो धनाढ्य हो गई। आज आपके लिए भी एक गहरा संदेश है। आप अपने हृदय को खाली करो और परमेश्वर की उपस्थिति से भरो। अपने हृदय को इसलिए खाली करो कि परमेश्वर आपके अंदर रह सके, उसका वचन आपके अंदर चल सके, उसका वचन आपके अंदर जी सके। इसलिए अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को एक ऐसा वातावरण तैयार करो जिसमें परमेश्वर आपके जिंदगी में रह सके और आपके जीवन के हर एक खाली भाग को वो भर सके। प्रिय भाई बहनों, इसलिए याद रखें, इसलिए हमें सचेत होने की जरूरत होती है। वो हमारे दिलो दिमागों में तमाम बुराई की चीजों को भर देता है, आपके विवेक के अंदर तमाम ऐसे गुनाह की चीजों को भर देता है, ऐसे बुरे सोचों को भर देता है, बुरे कार्यों की योजनाओं को आपके दिमाग में भर देता है, जिससे परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपके विवेक के अंदर, आपके आत्मा के अंदर नहीं दे पाता। तो आज अगर हम ध्यान से नोटिस करें, ये खाली बर्तन जितने अधिक उसके पास थे, उतना ही वो स्त्री अधिक धनवान थी। तो वो खाली बर्तनों को लाती है। परमेश्वर के दास कहते हैं कि जितना खाली बर्तन हो सकता है अपने घर में लाओ और उस तेल को उसमें डालते जाना। आज तेल क्या है? आज तेल परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के साथ जीना ही एक तेल के समान है। नीति वचन कहता है तेल की घटी ना हो। सभोपदेशक कहता है तेरे सर पर तेल की घटी ना हो। तो वह परमेश्वर की एक आशीर्वाद है, परमेश्वर का आशीष है जो हम पर तेल की घटी नहीं होने देता, क्योंकि हम अपने हृदय को और खाली रखते हैं और परमेश्वर से उसे भर लेते हैं, परमेश्वर के वचन से भरते हैं। हम संसार की आलतू फालतू चीजें से अपने मन को नहीं भरते, परंतु हम अपने हृदय को खाली करते हैं और परमेश्वर के वचन से भरते हैं। हालेलुया। और जितना आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खाली रखेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपके जिंदगी के लिए आशीष का कारण बनेगा, उतना अधिक यीशु मसीह आपके जिंदगी का आशीष का कारण बनेगा। भाई बहनों, चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।